वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं बीकॉम सेकेंड सेम के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 3 एंड यूनिट 4। सो यूनिट 1 और यूनिट 2 का ऑलरेडी मैंने दे दिया हुआ है पहले वाले मेरे वीडियो में, आप जाके वो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे अभी तक तो, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, फिर मैं टैग कर दूंगा तो आपको वहाँ पर मतलब नोटिफिकेशन में दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये हमारा चैप्टर 3 रहा और फिर चैप्टर 4 आएगा। इस दो चैप्टर का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं 8 क्वेश्चन के आसपास करना होता है। दोनों ही चैप्टर से 8 क्वेश्चन लगा लोगे तो आपके एग्ज़ाम में मोटा मोटी मतलब मैं ऐसे परसेंटेज वाइज बोलता, हालांकि आप लोगों का पेपर शायद 60 का ही हो रहा है आजकल ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 60 में से 20 मार्क्स यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 20-25 इसी दो चैप्टर में से आ जाएगा। तो बेसिकली पास होने के लिए दो चैप्टर भी काफ़ी है और जिसको अच्छा करना उसके लिए भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, जस्ट 2 मार्क के लिए डेफिनेशन पढ़ना है और फीचर्स और इंपॉर्टेंस ये आपको पढ़ लेना होगा मोटा मोटी कम से कम 6-7 पॉइंट पढ़ के रखिएगा दोनों का ही। हो सके तो 8 पढ़ लीजिएगा, 10 अगर है तो 10 पढ़ लीजिएगा, जैसा भी आपने नोट्स प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है आपके पास में थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। अब वेरियस थ्योरीज का मतलब है इसके अंदर जितने थ्योरी है सारे थ्योरी आ जाएंगे, तो जिसके अंदर में नीड हायर की थ्योरी भी इसके अंदर ही आ जाता है। बट अभी के लिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन कर दिया है क्योंकि कभी कभी अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। जब भी ऐसा बोलेगा वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का 10 मार्क के लिए देता है तो आपको सारे थ्योरी के बारे में डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, आपको सबके बारे में बेसिकली 50 वर्ड्स टाइप करके या 40 वर्ड करके हर सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सभी को लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, हालांकि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि अदर्स क्वेश्चन आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, बट ये सब करना मस्ट है। हाँ, बाद बाकी जब समय मिले तो वो सभी देख लीजिएगा। डिस्कस मैस्लोज थ्योरी। सो मैस्लो का थ्योरी, मैस्लो का नीड हायर की थ्योरी जो है आपने क्लास 12 में भी पढ़ा हुआ है। इसी को हम लोग नीड प्रायोरिटी थ्योरी या नीड हायर की थ्योरीज जो भी नाम से आप जानते हो, मैस्लोज हायरार्की के नाम से जानते हो, तो इसको पढ़ लेना है अच्छा से, उसका मीनिंग वगैरह और उसका जो ऐसा वाला होता है ना, ये वाला ट्राइंगल के अंदर में 5 जो घर बना के दिया हुआ है वो सारा चीज़ समझ लेना है। देन इसके फीचर्स क्या क्या है और इसका एप्लीकेशंस क्या क्या है। ओके, व्हाट हैपेंस। अच्छा, ये उसका मतलब इसी क्वेश्चन का एक्सटेंशन है कि अगर मान लो मैस्लो का जो नीड थ्योरी अगर वो अगर अप्लाई नहीं हो रहा है ना, मतलब अगर फुलफिल नहीं हो पाता है ना, पर्सन कांट मीट देयर नीड्स, तो उस केस में क्या होता है। एंड व्हाट आर द क्रिटिसिजम्स, और इसके क्रिटिसिजम्स क्या है मैस्लोज नीड थ्योरी का। हाँ, इसके अगेंस्ट में या डिमेरिट बोल सकते हो, इसके डिमेरिट क्या क्या है, तो ये पूछा जा सकता है एक्सटेंसिवली, लेकिन ज़्यादातर आपको बेसिक क्वेश्चन से पूछता है। डिस्कस अबाउट द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसको डिटेल में आपको डिस्कस करना है। उसी तरह से इंसेंटिव थ्योरी को भी डिटेल में डिस्कस करना है। देन हाउ कैन वन अप्लाई इक्विटी थ्योरी, तो इक्विटी थ्योरी ऑलरेडी ऊपर में आ चुका है तो इसको अब इधर में ही मर्ज कर देते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन, सिमिलरिटी और डिफरेंस बेसिकली, सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरिटीज़ क्या है मैस्लो नीड थ्योरी में और हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी में, और डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में ही। तो दोनों ही आपको देख के रखना है और ये दोनों क्वेश्चन एक ही में मैंने रखा है। हाँ, सो बेसिकली जब भी आप पढ़ोगे तो सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों ही देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में नॉर्मली तो डिफरेंस पूछता है बट हो सकता है सिमिलरिटी भी पूछ दे, क्योंकि कुछ चीज़ों में सिमिलर भी है। देन क्या है मैकग्रेगर्स एक्स और वाई थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, आई गेस लास्ट ईयर भी आया हुआ था, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो बेसिकली जो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में आता है, बारिश शुरू हो गया, वो वाला जो है इमीडिएटली जो प्रीसीडिंग ईयर में जो आता है वो वाला आने का चांस थोड़ा कम रहता है, बट फिर भी आजकल जो है कोई ठीक नहीं होता है, आजकल रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन से लोग। हाँ, तो आपको देख के रखना है। और ये 2 क्वेश्चन जो है ना एक्स्ट्रा है आपके लास्ट पार्ट से, वेरियस फीचर्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, गोल सेटिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में है, और उसके बाद में इवेल्युएशन ऑफ गोल सेटिंग थ्योरी, इसके एडवांटेज और लिमिटेशंस। तो बेसिकली गोल सेटिंग थ्योरी क्या है, उसका फीचर क्या है ना, एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज क्या है, बस ये टॉपिक। तो ये आपका रह गया मोटा मोटी, मैंने आपको 5 टॉपिक बताया है, 5 टॉपिक आपको देख के रखना है इस चैप्टर से। सबसे पहले तो मोटिवेशन का हमें मीनिंग देख के रखना है, मोटिवेशन का फीचर इंपॉर्टेंस देख के रखना है। देन थ्योरीज के अंदर में एक तो होगा ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जो कि ऑल कॉम्बाइंड हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है कि आपको एक एक करके अलग अलग करके पूछे, तो अलग अलग करने से अपने को इसके अंदर और भी थ्योरीज आएंगे, बट जो ज़्यादा जो मतलब हाईलाइटेड है वो क्या है, मैस्लो का जो नीड थ्योरी वो देखना है आपको, हर्ट्ज़बर्ग का थ्योरी देखना है, इक्विटी और इंसेंटिव थ्योरी देखना है, और एक गोल सेटिंग थ्योरी देखना है, और एक्स और वाई थ्योरी देखना है। तो ये 5-6 थ्योरीज है जो कि आपको अच्छा तरह से देख के रख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, इसको आपको अच्छा से कंप्लीट कर लेना है। ज्ञान विजडम ऐप है हमारे पास में, ये हमारा नंबर है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बीकॉम सेकंड सेम का सारा सब्जेक्ट आपको नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा, तो ज्ञान विजडम ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं।
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हमारा कोर्स चला था जो बहुत अच्छा हुआ, सारे स्टूडेंट्स का जो है एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। तो आप लोग अगर अगले सेम में जो बच्चा लोग देखेगा, उन जो स्टूडेंट लोग देखेंगे उन लोगों के लिए रहेगा कि आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग शुरू से ही लेकर रखिए ना। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ 5 दिन पहले कोर्स बाई किया है और 5 दिन में उन्होंने 40 मार्क्स तक का लिख के आ गया, 40-50 तक उनका आ जाएगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास जो है क्वालिटीफुल क्लास है। हमारा एक रिफ्रेशर बुक है जो आप ले सकते हो, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर में नोट्स, ये भी ज्ञान विजडम पे अवेलेबल है। इसके अंदर में आपको ऑल प्रोबेबल क्वेश्चंस, जो भी अभी आपने क्वेश्चंस देखा है, तो इससे थोड़ा मतलब ये सारे क्वेश्चंस का आंसर वहाँ पे दिया हुआ है और 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, ईजी लैंग्वेज में लिखा गया है, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन सारा वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, और ये अभी 15 बुक है, मैंने अभी तक 25 से ज़्यादा नोट्स लिख दिए हैं या बना लिए हैं। ठीक है, चलिए ज्ञान विजडम फिर से आ गया। चलिए लीडरशिप, नेक्स्ट चैप्टर आपका। सो लीडरशिप के अंदर में क्या है, लीडरशिप सबसे पहले तो क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है और एसेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ लीडर है ना। क्वालिटीज़ ऑफ लीडर जो है ये एक्चुअली क्लास 12 का ही क्वेश्चन है, आपको याद होगा। तो इसको मैं एक बीकॉम का मैं क्वेश्चन मानता ही नहीं हूँ। हाँ, ये क्लास 12 का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपके सिलेबस में है इसलिए आपको इसको पढ़ लेना है सिंपली, है ना। देन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, अगेन ये क्लास 12 का ही क्वेश्चन है ना। डिफरेंट स्टाइल्स पहले क्लास 12 में हुआ करता था, बीच में हटा दिया था, तो इसको आप बढ़िया से कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट स्टाइल्स या टाइप्स जो होता है ना, लीडरशिप के कितने टाइप्स हो सकते हैं ना, तो टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, ऑल मैनेजर्स आर लीडर्स बट ऑल लीडर्स आर नॉट मैनेजर्स। सारे मैनेजर्स जो होते हैं तो लीडर्स होते हैं, लेकिन सारे लीडर्स मैनेजर नहीं होते हैं। इस स्टेटमेंट को कंसीडर करके आपको डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बताना है लीडरशिप और मैनेजमेंट में। ऐसे ना लिख के सिंपली आपको बोलेगा डिफरेंशिएट बिटवीन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर इसको ऐसे दिया जा सकता है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर 2 सिनोनिमस टर्म्स, डू यू एग्री, नो ना, गिव रीजंस। बेसिकली इसका आंसर नहीं होगा, और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न में आप आंसर दोगे, पहले थोड़ा बताओगे दोनों के बारे में कि भाई मैनेजमेंट ये होता है, लीडरशिप ये होता है, और बाद में एक डिफरेंस टेबल डाल दोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है जो आपको बड़ा सा दिख रहा है। देन मेंशन द वेरियस लीडरशिप थ्योरीज, वेरियस लीडरशिप थ्योरीज क्या क्या है वो आपको देख के रखना है। हाँ, अब इसके अंदर में भी अलग अलग थ्योरीज हैं, उन सभी को देखना है। अब इसी को ऐसे बोला जा सकता है कि वेरियस थ्योरीज, बिहेवियरल थ्योरी क्या क्या है, बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लीडरशिप क्या है, या फिर एक्सप्लेन ओहियो स्टेट ऑफ लीडरशिप स्टडीज़ एंड मिशिगन स्टडीज़। तो ये बेसिकली आज तक कभी नहीं पूछा गया क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके सिलेबस में पूछ सकता है। ठीक है, देन वेरियस कंटेम्प्रेरी थ्योरीज क्या क्या है वो देख के रखना है। ये सब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं मारा है, आपने देख रहा होगा ना, क्योंकि ये बहुत कम मतलब रेयरली आज टाइप क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको देख लेना है, आपके सब आपके सिलेबस में है। हाँ, इसलिए मैंने डाल भी दिया है, तो कोई मुझे बाद में नहीं बोल सकता कि आपने दिया नहीं था। और ट्रांजैक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का डिफरेंस, ये आपको बढ़िया से देख लेना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में। ठीक है, इसके अलावा ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है, बाकी सब्जेक्ट भी है, जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह का भी है। सारे सब्जेक्ट के नोट्स जो है ज्ञान विजडम ऐप पे अवेलेबल है, तो आप चाहो तो पीपीएम ले सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ले सकते हो, ई कॉमर्स ले सकते हो, ज्ञान विजडम ऐप पे आप लेके पढ़ सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छा तरह से पास हो सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको थर्ड सेम में हेल्प मिलते रहेगा, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।